Welcome, viewers, and welcome to Kajal. After a long time, Kajal, welcome to our show. Namaste, Minaji. Thank you so Yeah. much. There's a lot of news that we need to discuss with you, Kajal. As see, everything that's happening is, in this world of Bollywood is a lie. Okay, so let us start with the first incident itself, where जहां आपने कंगना से कहा कि see you were the one who supported Munawar Faruqi, who mocked Lord Ram and Sita Devi. So now that your movie is going to come out, which is Emergency. Will you ask him to support you? So this is the thing that you have tweeted, and apparently she got very very upset. Could you tell us about this, Kajal? What provoked you to say this? मीना जी, ये बात तब की है। एक पहली बात तो मुनावर फारूकी जो है वो गुजरात का है। उसने जो 59 कार सेवक जब 2002 में कार सेवा कर गुजरात आ रहे थे और गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नंबर 6 S6 को जैसे षड्यंत्र पूर्वक वहां पे जलाया गया था, मुनावर फारूकी ने उसका स्टैंड अप कॉमेडी करा और उसने कॉमेडी कर 59 कार सेवकों के बलिदान का मजाक बनाया कि मुझे तो लग रहा था कि मैं बर्निंग ट्रेन फिल्म देख रहा हूँ। मतलब किस 59 कार सेवक को मतलब एकदम निर्ममता से उनकी हत्या करी। उनका उनका कसूर क्या था उन 59 कार सेवकों का? जो और मैं आपको इसमें एक इंसिडेंट बताती हूँ मीना जी। अभी 27 फरवरी आएगी। इस 27 फरवरी को पूरे 21 साल हो जाएंगे गोधरा कांड को। लेकिन जब गोधरा की बात आती है तो आप मजाक बना दो, आप कुछ भी कह दो, वो सब चलेगा। फिर इसने मस्ती करी, सीता माता को इसने बिच बोला। इसको मतलब पता है बिच का मतलब क्या होता है? ये बिच की पैदाइश है मुनावर फारूकी, क्योंकि ये खुद कहता है कि इसकी माँ इसको छोड़कर भाग गई और इसके जो सगे मामा है उसने इसके साथ में यौन शोषण करा है। तो ये मानसिक विकृत बंदा है मुनावर फारूकी। हमने सबसे पहले गुजरात के बड़ौदा में अपने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसका शो कैंसिल करवाया। उसके बाद पूरे भारत में एक एग्जाम्पल सेट हुआ। गुजरात ने एग्जाम्पल सेट किया कि भाई गुजरात के गद्दार को हम प्लेटफॉर्म गुजरात में नहीं देंगे, क्योंकि इसने माता सीता माता और प्रभु श्री राम का मजाक बनाया। इसने गोधरा हत्याकांड का मजाक बनाया, 59 कार सेवकों के बलिदान का मजाक बनाया। तो हम लोग ने सबने मिलके एफआईआर करी थी। मैं खुद गई थी एफआईआर करने हमारी पूरी टीम के साथ में, अपने हिंदू संगठनों की टीम के साथ। और फिर इसका पूरा करियर हमने खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश में ये 1 महीना जेल में रहकर आया। पूरे भारत से इसके शो कैंसिल हुए और उसके बाद इसके डूबते हुए करियर को सहारा किसने दिया? एकता और कंगना। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लोग भले ये अभी दलील दे रहे हैं कि वो तो सिर्फ एक होस्ट थी और एकता जो है ये सब पैसों का सेटिंग करने का गेम होता है। एकता और कंगना ने मिलकर इसके डूबते हुए करियर को वो दिया, क्योंकि हर जगह से इनका जो है वो खत्म हुआ जा रहा था और खाड़ी देशों से पैसा आ गया था कंगना और एकता के पास में कि भाई आप इसका जो है करियर ऊंचा ले आओ और इसको पॉपुलर कर दो। और इस मुनावर फारूकी को इन लोगों ने प्लेटफॉर्म तो दिया। आप देखो थ्रू आउट पूरा लॉकअप सीरीज में कंगना ने इसको बहुत सपोर्ट करा है और वो लव जिहाद भी, वो जो दूसरी लड़की थी इसमें उसके साथ लव जिहाद करने के लिए कंगना प्रमोट कर रही थी कि अरे तू करना, उसको प्रपोज करना, तू करना। लड़कियों को इस तरह से, हिंदू लड़की को वो करने की कोशिश करी। फिर कंगना ने इसकी इतनी तारीफ करी, इसको प्रमोट करा, फिर इसको विनर भी बनाया। उसके बाद में भी आप देखो आफ्टर पार्टी कंगना ने इसके साथ करी है। मतलब जिस बंदे ने माता सीता और राम जी का मजाक बनाया, हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया, उसका हमने करियर खत्म करा हिंदू संगठनों ने मिलके। और ये कंगना अपने आप को सो कॉल्ड राइट विंग बोलती है। इसको कंगना को सपोर्ट ही हिंदुओं ने करा है। कौन सा एक लेफ्टिस्ट या एक लिबरल या एक कोई ऐसा तबका दिखा दो कि जो कंगना की फिल्म को प्रमोट करता है। इसको तो वहां की मीडिया ने बॉयकॉट किया हुआ है, बॉलीवुड मीडिया ने। आपने और मैंने ही तो उसको करा था। मणिकर्णिका चलाने वाले कौन थे मीना जी? आपके और हमारे जैसे लोग ही तो थे। हमने जिसने हम लोगों ने प्रमोट किया। अब Yes. वो इतनी धोखेबाज और दगाबाज कि वो इसको प्लेटफॉर्म दे रही है। मेरी तब से इस पे सटकी हुई थी कि समय आने पर हम जरूर बोलेंगे। तब 10 महीने से क्या है, मेरा ट्विटर जो था सस्पेंड था। अभी हफ्ते भर पहले मेरा ट्विटर एक्टिव हुआ वापस। तो मुझे तब से ये था, तो मैंने ये ट्वीट किया कंगना को
कि बहन आप दोहरा चरित्र नहीं रख सकते हो, या तो आप राइट हो सकते हो या आप लेफ्ट हो सकते हो। आप ये कहते हो कि मैं अपना एक पैर लेफ्ट में रखूंगी, एक पैर राइट में रखूंगी और फिर हिंदुओं को मूर्ख बनाऊंगी, तो बहन अभी का जो समाज है वो बहुत जागरूक है। तो मेरा कंगना रनौत को आपके चैनल के माध्यम से मीना जी यही संदेश रहेगा कि ये 2023 चल रहा है, ठीक है, आप हिंदू को वो मूर्ख मत समझो 1947 वाला या 2014 तक जैसे हिंदुओं को मूर्ख बनाते गए, ये वो हिंदू नहीं है। आप अच्छा करेगी, हम आपको प्रमोट करेंगे, हमने ही आपको प्रमोट किया है। कंगना को जानता कौन था? कंगना रनौत को कंगना रनौत ही हमारे जैसे हिंदू संगठन, हिंदू बच्चों ने मिलके और पूरे हिंदू समाज ने मिलके बनाया। और फिर ये इतनी अपॉर्चुनिस्ट ये बंदी के ये हमारे सेंटिमेंट्स खेलने वाले बंदे को प्रमोट कर रही है। ये फिर इसने पठान मूवी को भी प्रमोट किया, वो जो भी इसकी मजबूरी रही होगी वो एक अलग चीज है, प्रोफेशनली चलता है। लेकिन जहां बात हमारे देवी देवता के अपमान की आती है वहां जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। फिर कंगना ने मुझे रिप्लाई किया और बिल्कुल गीता सार मुझे सुनाने लगी। मैंने कहा गीता जी में भी यही लिखा है कि जो अधर्म के साथ खड़ा है उसका नाश निश्चित है। फिर चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे भीष्म पितामह हो या चाहे कर्ण हो, ये थे तो धर्म के साथ, मगर इन्होंने चुप रहकर अधर्मियों का साथ दिया, तो इनका भी निश्चित था। तो श्री कृष्ण भगवान खुद ये कहते हैं, जो मैंने उसको रिप्लाई किया, कि आप धर्म और अधर्म के युद्ध में आपको धर्म को ही चुनना पड़ेगा, और यदि आप धर्म को नहीं चुनते तो इसका मतलब आप अधर्म के साथ हैं, और यदि आप अधर्म के साथ हो तो आप धर्म पर ज्ञान ही नहीं दे सकते, गीता जी का उपदेश आप हमें सुना ही नहीं सकते। और संस्कृत का एक मैंने श्लोक लिखा कि इंद्राय स्वाहा तक्षाय स्वाहा, कि जब धर्म और अधर्म का युद्ध होता है तो जो भी गलत करेगा, चाहे नागराज तक्ष हो चाहे इंद्र भगवान ही क्यों ना हो, वो सबका कैलकुलेशन करेगा भगवान, वो छोड़ेंगे नहीं भगवान किसी को। तो ये इंसिडेंट को लेकर मैंने उसको पूरा एक्सपोज किया। फिर आप देखो कि लोगों के कमेंट, जो उसके फॉलोअर थे और जो हमारे फॉलोअर थे, 99% लोगों ने, इवन उसके फॉलोअर ने भी हमें सपोर्ट किया है। क्योंकि आप दोगलापन कितना दिखाओगे मीना जी, कभी ना कभी तो कंगना रनौत एक्सपोज होनी है। वो बड़ी वो वैसी लोटा है कि जो कहीं भी इधर से उधर होता है, जहां वजन वहां भजन, जिसकी सरकार होगी उसके पक्ष में वो करेगी। और कंगना ने हमेशा, अगर पॉलिटिकल उसकी एक लड़ाई रही है शिवसेना के साथ, हम ये कहते कि जहां धर्म की बात होती है वहां हम राजनीति स्वीकार नहीं करते। तो कुछ एक सपोर्टर इसलिए भी है क्योंकि भाई वो तो बीजेपी को सपोर्ट करती है। मैंने कहा बीजेपी को तो हम भी सपोर्ट करते हैं, वो एक आइडियोलॉजी अलग हो गई, लेकिन जहां बात मेरे धर्म की आएगी वह इतना भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, गलत बात। तो आप एक अधर्मी जिसने राम जी और सीता माता का मजाक बनाया, जिसने शंकर भगवान का मजाक बनाया, जो आए दिन हिंदुओं पर गलत टिप्पणियां करता है, आप उसको फेवर कर विनर बनाकर उसके डूबते हुए करियर को आसमान तक पहुंचा देगी तो तकलीफ तो होगी हमें। और आप फिर बिजनेस भी सारा हिंदुओं से करती हो, सपोर्ट भी आपका हिंदू करता है, और फिर आप ऐसी बात भी करती हो, तो ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चल सकता। और हर जगह बहुत क्लियर है, या तो आप लेफ्ट हो सकते हो या आप राइट हो सकते हो, या तो आप धर्म के साथ खड़े रह सकते हो, और जो आप अधर्मियों को थोड़ा बहुत भी लिवरेज देते हो या बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो, फिर भी आप अधर्म के साथ खड़े हो, बहुत क्लियर है। तो फिर धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में हमने लिखा कि अपने हो या पराए सब मारे जाएंगे। जब युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का था तो पांडवों के भी तो बच्चों का बलिदान हुआ, अर्जुन के भी बेटे ने बलिदान दिया, अभिमन्यु ने, उनके अन्य बच्चों के भी बलिदान हुए, और कौरवों का भी पूरा सर्वनाश हुआ क्योंकि युद्ध ही धर्म और अधर्म का था। और कृष्ण भगवान के तो अभिमन्यु उनके बहन के बच्चे थे, चाहते तो कृष्ण भगवान बचा सकते थे, पर कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि आपको दिशा तय करनी है और आपको ये युद्ध लड़ना है। वो हमें गीता पे सार दे रही है, जो राम जी को गालियां दे रहा है उसको तुम प्रपोज कर रहे हो, तो ये एक्सपोज होने चाहिए। कंगना रनौत जैसे लोग ज्यादा खतरनाक है स्वरा भास्कर के कंपेयर में। स्वरा भास्कर और ये तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, ये इतने डेंजरस नहीं है। शबाना आजमी और ये सब जैसा है वैसा दिखा रहे हैं। कंगना जो है वो भेड़ की खाल में भेड़िया है, जो अपने मतलब के लिए जो है वो चेंज करते रहते हैं परिस्थितियां। अब शाहरुख खान के साथ, सलमान खान के साथ,
आप अपने रिलेशन, वो शाहरुख खान जो इंडिया को खराब दिखा रहा है, जो पाकिस्तान का फेवर लेता है, जो जिसको इंडिया में हम लोग इंटॉलरेंट लगते हैं, तो ऐसे सब तो नहीं चल सकता ना। Absolutely. And Kajal, see, what is the difference between her and Anupam Kher, or even Vivek Agnihotri, who brought out the Kashmir Files? Because if you look at the Saheb Phalke Awards, you'll be surprised that the awards have gone to people you can't even imagine. तो कौन है ये लोग जो जिन्हें अवार्ड मिला है? वो है रणबीर कपूर फॉर ब्रह्मास्त्र, आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई, हाँ, जो मनीष पॉल फॉर जुग जुग जियो, और जो दिस वरुण धवन फॉर भेड़िया, and best actress Tejaswi Prakash for Nagin, and only one or two this thing they try to give it to जो जिन्हें डिजर्व करना करते थे, जैसे कंतारा और कश्मीर फाइल्स. So इसमें very clearly it is shown that only those who have been licking their boots have got the awards. So who is the jury here? जूरी वही है जिनके पास में पावर है, फिर चाहे सत्ता का पावर हो चाहे पैसों का पावर हो, वही जूरी है. आपके और हमारे जैसे लोगों को कौन जूरी में बुलाएगा? क्योंकि हम तो स्पष्ट बोलने वाले, हम कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते, हमारी आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है और उसमें कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज स्वीकार है ही नहीं. तो इनके ही लोग हैं जो सेट करते हैं. अब कंगना अपनी बात में ये भी लिखती है कि जो मतलब गीता जी के प्रवचन देख करके मैं घृणा, लोभ, अहंकार, इससे मुक्त सबसे ज्यादा अहंकार उसमें है. और अगर आप में घृणा नहीं है और आलिया भट्ट को अगर अवार्ड मिला है तो आप क्यों इतनी तिल मिला रही हो? क्योंकि अगर आप अपने आप की संत प्रतिमा दिखाना चाहते हो, जो कि मतलब पांचों इंद्रिया जिसके कंट्रोल में होती है और जो ये घृणा, लोभ, मोह इन सबसे परे होते हैं, तो आप उनसे परे है, तो फिर आप क्यों उसको घृणा दिखा रही हो? आप में किस बात का अहंकार है, जबकि आपकी पिछली 3-4 पिक्चरें लगातार इतनी पीट गई है कि आपने उसका 1%, 5% भी कलेक्शन नहीं किया है. और आपको ये हीरोइन का स्टेटस ही हमने दिया है, आपको ये लेवल की एक्ट्रेस ही हम, हमारे हिंदू भाई बहनों ने मिलकर, भारत की हिंदू जनता ने मिलकर बनाया है. और उनके साथ आप दगा कर कर पर्टिकुलर मुनावर फारूकी और उसकी कौम को खुश करना चाहते हो, तो फिर हमने कहा उन्हीं को ही बोल दो, वही हिट करवा देंगे फिर तो आपकी. इसलिए जो बहन है तिलमिला गई. अभी आप देखो कंगना की टाइमलाइन, पिछले कुछ दिनों से वो कंटिन्यू इमोशनल कार्ड खेल रही कि मैंने अपना घर गिरवी रखा है, मैंने बहुत मेहनत की है, बॉलीवुड माफिया वापस मेरे पीछे पड़ गया है, मेरी स्टॉकिंग हो रही है, मेरे घर के सामने कोई खड़ा रहता है, मेरे ऑफिस के सामने फिर मुझे फॉलो करते हैं, शायद मुझे मार भी दे. ये सारी जो टैक्टिक्स है वो उसकी फिर शुरू हो गई, क्योंकि अब उसकी इमरजेंसी रिलीज हो रही है. तो आप किसी को कितना उल्लू बना सकते हो? आप एक साइड सिलेक्ट करो ना. और फिर आप इनको बॉयकॉट गैंग के बारे में भी आप गलत बोलती हो. इवन विवेक अग्निहोत्री ने भी बॉयकॉट गैंग के लिए बोला, और उनको ये नहीं समझ में आता कि तुम्हारा बॉयकॉट सबसे ज्यादा करने वाला कश्मीर फाइल के ये जिहादी लोग थे, तब आप नहीं बोले. और पठान के वक्त अगर हमारे कुछ लोग अगर बॉयकॉट कर रहे हैं, हमारे वो लोग जो मतलब शाहरुख खान के खिलाफ है, और शाहरुख खान के खिलाफ हम इसलिए नहीं कि उसने कोई रंग पे गाना बना दिया, हम इसलिए शाहरुख खान के खिलाफ है क्योंकि शाहरुख खान को हम इंटॉलरेंट लगते हैं. जिस देश के नागरिकों ने 100 करोड़ नागरिकों ने इसको मल्टी मिलियनर बनाया, उसको हम इंटॉलरेंट लगते हैं. हम दीपिका पादुकोण के खिलाफ है क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है. वो जेएनयू में जाके कन्हैया साथ के साथ खड़ी रहती है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाता है. इसलिए हमारी प्रॉब्लम है शाहरुख से और दीपिका से. यही रीजन था कि बॉयकॉट हुआ था, क्योंकि एंटी नेशनल्स को तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ना. एक सेकंड के लिए आप हिंदू मुस्लिम मुद्दा भी हटा दो, शाहरुख खान मुस्लिम है इसलिए उसकी फिल्म का बहिष्कार नहीं कर रहे, वो एंटी नेशनल है इसलिए उसकी फिल्म का बहिष्कार हो रहा है. दीपिका पादुकोण एंटी नेशनल है इसलिए उसकी फिल्म का बहिष्कार हो रहा है. तो ये मुद्दा था. अब उस वक्त विवेक अग्निहोत्री ने कमेंट कर दिया, और अब 2 दिन पहले विवेक अग्निहोत्री खुद ऐसा वापस ट्वीट करता है और माफी भी मांगता है और कहता है कि मेरे से उस वक्त बोल दिया गया, बट ऐसा नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं है. आप क्यों, मतलब क्या आप साबित करना चाह रहे हो? या तो आप दिमाग से इतने पागल हो कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी साइड कौन सी है, या आप इतने भ्रमित हो कि आप पता नहीं कर पा रहे कि आपकी कौन सी साइड है, या फिर आप अपने फायदे के हिसाब से साइड चेंज कर रहे हो. मगर हमारा बड़ा क्लियर है, हमारा ये क्लियर है कि जो हमारे धर्म के साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं,
जो हमारे धर्म के खिलाफ खड़ा है हम उसके खिलाफ खड़े हैं, और जो हमारे धर्म के खिलाफ खड़ा है उसका जो साथ दे रहा है हम उसके भी खिलाफ है। तो ये बहुत क्लियर हो गया है। Absolutely. Abhi, Kajal, with regards to Javed Akhtar, now he reacts to Kangana Ranaut praising him for his viral remark in Pakistan. I don't consider her important. While attending an event in Pakistan, Javed Akhtar ne state kiya ki perpetrators of 26/11 Mumbai terror attacks are roaming free in the neighboring nation. And after he called out this Pakistan-sponsored terrorism while attending the Faiz festival in Lahore, he earned praise from Indians for reminding Pakistanis that the perpetrators of the 26/11 attacks are still roaming free in their country. Now, Kangana also applauded it and said, "Ghar mein ghus ke mare." Now, see, here again, you see how she makes the U-turn, because initially Javed Akhtar said, be very careful, don't attack Hrithik Roshan, because Hrithik Roshan's family is very powerful, they can destroy you. Huh? Second thing, also, he put a case against her. So they were fighting all the time. Now you see how she has started praising him. And look at his also his response. So isme lagta ki they are made of the same stuff. Because she is an opportunist person, she know how to use Hindus, she very well know how to praise Muslim icon, because Javed Akhtar is a Muslim icon, right? Shabana Azmi is a Muslim pride, and Javed Akhtar को अच्छा पोएट बताकर उसको सरस्वती की कृपा है उस पर, और आप ये सब करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपका और जावेद अख्तर का, देखिए जो मेरा दुश्मन है ना मीना जी, जिसने मेरा बुरा करा है, तो मैं वो उन लोगों में से नहीं हूं कि भाई मैं जो है उसको अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको प्रेज करूंगी या उसके तलवे जाके चाटूंगी। भाई नहीं बनती है, नहीं बनेगी, तो मुझसे थोड़ा सा दूर रहो, बहुत क्लियर है। कंगना अब देखो अभी शाहरुख की गैंग में जा रही है, अब बीच में उसने करण जौहर को भी प्रेज किया था कि भाई कुछ भी हो, फिल्म तो जब नेशनल अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे तो करण जौहर को उसने प्रेज भी किया था। एक इंटरव्यू में ये भी बोला कि नहीं, अगर करण और वहां हमें बातचीत का मौका मिलता तो मैं उससे बातचीत भी करती। भाई मेरा बहुत क्लियर है मीना जी, मुझे ये समझ में आता है कि जो मेरा दुश्मन है मैं उससे पूरी जिंदगी बात करूंगी नहीं, खत्म बात। ना तुम्हारे लिए अच्छा बोलना है ना तुम्हारे लिए बुरा बोलना है, मुझे तुम्हारे से रिलेशन ही नहीं चाहिए, खल्लास हो गई बात वहीं पे। कंगना पहले अटैक करती है, उन लोगों को पूरी तरह से परेशान करती है, फिर उन्हीं लोगों से उसको दोस्ती भी करनी है, क्योंकि अब उसकी इमरजेंसी आ रही है, ताकि वो पठान का, जैसे उसने तारीफ करी तो उसे लगता है कि जो ये पठान ग्रुप है पूरा बॉलीवुड वाला, वो अब इसकी फिल्म को प्रमोट करे। ऐसा है कि ये तो वैसी बात हो गई कि कोई नेता जो कहता है कि भाई हमको सबको साथ लेके चलना है, लेकिन उस नेता को भी अच्छे से पता ही है कि भाई ये जो मुस्लिम है ये हमें वोट करेंगे ही नहीं, मगर उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे बैठे होते हैं, नेशनल लेवल पे बैठे होते हैं, उनको बहुत सी एजेंसियों को जवाब देना होता है। कंगना को तो किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है ना, तो आप क्यों इतना खेल रहे हो? जैसे मैं बिजनेस मैन हूँ, मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, मेरी बॉस मैं खुद हूँ, भाई ये नहीं होगा। हाँ, अगर मैं किसी सरकारी पद पे बैठी होती और मेरे पे बहुत सारी लिमिटेशंस आती, तो मैं शायद बुरा नहीं बोलती, लेकिन मैं अच्छा भी नहीं बोलती, वो क्लियर है। भाई हेमंत बिश्वा शर्मा की तरह हमें तुम्हारे वोट चाहिए ही नहीं, खत्म बात। योगी जी की तरह कि भाई ये 80% और 20% के बीच का चुनाव है, खत्म बात। अब कंगना को ये लगता है कि वो यहाँ भी उल्लू बना के खेलेगी और वो वहां भी उल्लू बना के खेलेगी। विवेक अग्निहोत्री, कंगना रनौत, अनुपम खेर, ये जैसे बॉलीवुड में एक लेफ्ट गैंग बन गई है, एंटी इंडिया वाली या एंटी हिंदू वाली, वैसे ये तीन गैंग, इन तीन लोगों की एक अलग गैंग बनी हुई है, जिसमें ये तीनों लीडर है। गैंग बड़ी बड़ी है, लेकिन ये तीनों लीडर है, और इन तीनों का क्या है कि हिंदुत्व का कार्ड हम तीनों मिलकर ही खेलेंगे। अगर किसी को अपनी फिल्म प्रो हिंदू वाली बनानी है तो उनको हमारे जूते के नीचे से जाना पड़ेगा। मैंने बहुत करीब से विवेक अग्निहोत्री को परखा हुआ है, अनुपम खेर को भी बहुत ही करीब से परखा हुआ है। हम जानते हैं कि ये लोग कैसे हैं। ये वही अनुपम खेर है जो अमेरिका में जाके पाकिस्तानियों के कार्यक्रम करके आ रहा था। अभी की बात है, 2021 की ही मैं आपको बात कर रही हूँ, या शायद 2022 की मैं आपको बात कर रही हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं है। ये वही अनुपम खेर है कि जो जिसने वहां पे आर्टिकल 370 के अगेंस्ट में जिसने वहां पे पूरी रैली आयोजन करी थी, उसी ऑर्गेनाइजर का, वो पाकिस्तानी था, उसी ऑर्गेनाइजर का अनुपम खेर कार्यक्रम करके आया है न्यू जर्सी में, ह्यूस्टन में वो कार्यक्रम करके आया है।
तो ये सारे दोगले लोग हैं, इनका कोई दीन ईमान धर्म नहीं होता है, इनको कोई मतलब नहीं है देश से, इनको कोई मतलब नहीं है, बस वो कश्मीरी हिंदू वाला अपना कार्ड अनुपम खेर चला रहा है। कंगना रनौत जो है वो अपना मतलब बेचारी अबला नारी जिसको बुली किया जा रहा है, जिस पर पूरी बॉलीवुड गैंग टूट पड़ी है। और विवेक अग्निहोत्री जो कल तक मतलब सर पर जालीदार टोपी पहनकर कहता था कि अजान की आवाज से शांति मिलती है और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता था, और अब वो कहता है मैं एथिस्ट था। तो एथिस्ट थे तो आप हिंदुओं को क्यों गाली दे रहे हो? क्या एथिस्ट बनने का मतलब ये है कि आप इस्लाम को अच्छा बताओ और हिंदुओं को गाली दो? आप एथिस्ट थे तो आप न्यूट्रल होते। और अब क्योंकि सडनली 2014 के बाद नरेंद्र भाई मोदी आ गए और प्रसून जोशी से आपके रिलेशन अच्छे हैं क्योंकि मणिकर्णिका के डायलॉग्स प्रसून जोशी ने लिखे थे, तो ये 4-5 जनों की चांडाल चौगड़ी बनी हुई है बॉलीवुड में। प्रसून जोशी, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री और कंगना रनौत, ये चांडाल चौगड़ी है बॉलीवुड की राइट विंग साइड की, सो कॉल्ड राइट विंग है नहीं ये, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको इनको इनके एजेंडे के अंतर्गत ही काम करना, और इनका एजेंडा ये है कि पैसा कमाओ, अब हिंदू का कार्ड लेके कमाओ क्योंकि प्रो हिंदू इनके अनुसार गवर्नमेंट है, तो उसको खुश रख। अब मोदी जी का एक इंटरव्यू कर दिया, प्रसून जोशी को मिल गया अध्यक्ष का पद यहाँ पे सेंसर बोर्ड में। और फिर आप देखो, आप इतिहास देखो, जब से प्रसून जोशी आया सारी एंटी हिंदू फिल्मों को Yes, उसने yes. ओके किया है। और बाकी की जो फिल्में जो हमारे साइड की होती है दिखाने की, उसको वो सेंसर सर्टिफिकेट ही नहीं देता, परेशान करता है। और ये पूरी गैंग परेशान करती है, बुली गैंग भी यही है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप जिस तालाब में हो जहाँ पे सब सड़ी हुई मछलियां है, तो उसके साथ रह के आप और कौन से दीन ईमान वाले हो गए, आप भी तो सड़े हुए ही हो। फर्क इतना है कि आपने अपने सड़न का कपड़ा अलग पहना है और उन्होंने अपनी सड़न का कपड़ा अलग पहना है, लेकिन वो ज्यादा अच्छे हैं। वो कह तो रहे हैं मुंह पे, वो दोगले तो नहीं है, वो हिपोक्रेट तो नहीं है, वो तो बोल रहे हैं ना हम प्रो पाकिस्तानी है, हम एंटी हिंदू है, हम एंटी गवर्नमेंट है, वो बोल रहे हैं ऐसा और बोल के कर रहे हैं। ये लोग ज्यादा खतरनाक है, ये जो गैंग है वो। Also, Kajal, see, at the government level, कुछ लोग वहां भी हैं जो बैठ के थिएटर्स उनके लिए ओपन करके रखते हैं. हाँ, पूरी In the गैंग है। center also, there are some people, some politicians, who keep वही the theaters जिनके पास open for these. हाँ हाँ, उनके जिनके पास में वो मिनिस्ट्री है पर्टिकुलर के, जिसमें सेंसर को ओके करना होता है, फिल्मों को ओके करना होता है, हीरोइनों से थोड़े अच्छे अपने रिलेशन बना देने के होते हैं, या एकता कपूर से बहुत ज्यादा घनिष्ठता है। अब किसकी है हमें तो सब पता ही है, ये एकता कपूर जो घर तुड़वाने के काम करती है, जो मतलब कि सैरोगेट बेबी करती है और फिर समाज को ये मैसेज देती है कि भाई बच्चा पैदा करने के लिए पति की भी जरूरत नहीं है और शादी की भी जरूरत नहीं है, तो फिर तुम में और जानवर में क्या फर्क रहा? हाँ. क्योंकि भारतीय परिवार व्यवस्था, आप सुनिएगा ये लाइन जो मैं बोल रही हूँ, भारतीय परिवार व्यवस्था मानवता की बहुत बड़ी देन है, और इस परिवार व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये जो प्रोपोगेंडा पूरा चला आ रहा है, मुझे ऐतराज है उससे। तो फिर तो सही मायने में बिच कौन हुआ? मतलब क्या होता है बिच का? तुम बिच हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिच और एक शादीशुदा महिला। उसे पता होता है भाई उसके बच्चे का बाप कौन है। और उसमें जया बच्चन जैसे लोग भी होते हैं जो मिनिस्टर जो सदन के सदस्य बनकर बैठे होते हैं, और वो ये कमेंट करते हैं कि बच्चा पैदा करने के लिए जरूरत नहीं, तो तुमने क्यों शादी करी? तुमने क्यों बच्चे पैदा करे? नहीं करते। अमिताभ बच्चन भी जो देखो को अगर कोई हिजाब में आया तो वाह क्या ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा संदेश है, और अगर कोई सिर पर ओढ़कर पल्लू लेकर कौन कौन बनेगा करोड़पति पे चली गई तो तुम कितने रिग्रेसिव हो, तुम कितने ऑर्थोडॉक्स हो, तुम्हें ये तुम्हारा समाज से तुम वो बगावत करो क्यों भाई? तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाला? उसका अपना चॉइस। और जब आप फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हो तो हिजाब तुम्हारा स्कूल में पहनना फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तो हमारा सिर पर ओढ़ना कैसे कंजर्वेटिव और रिग्रेसिव हो गया? तो ये प्रश्न तो करेंगे आप। ये लोग क्या है, इनको लगता है कि ये जो सब बैठे हैं ये मूर्ख है और यही सबसे होशियार है, क्योंकि ये अपने आप को इसलिए होशियार समझते हैं क्योंकि इनके 8-10 मिलियन फॉलोअर होंगे। तो वो फॉलोअर अगर इस चीज का थप्पा होशियारी का देता तब तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए था देश का। नहीं, तो ये सारी चीजें अब ये उल्लू नहीं बना सकते, बहुत क्लियर है। जो भी रास्ते में धर्म मार्ग में जो भी बाधा बनेगा उस सबको रगड़ा जाएगा मीना जी। फिर चाहे कंगना हो या स्वरा हो, चाहे अनुपम खेर हो, विवेक अग्निहोत्री हो या जावेद अख्तर हो, शबाना आजमी हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सब लपेटे जाएंगे।
Kajal, see, this boycott Bollywood has been doing very, very successfully because all the movies have flopped ever since SSR died. हाँ, तो इसमें जीत तो पब्लिक का हुआ, जो they are standing together as one. मगर to slap them on the face. A recent incident happened where the central minister called Shah Rukh Khan and Ekta Kapoor and a few others like Mauni to her daughter's wedding reception. So it was like a slap to the face of the boycott Bollywood people. Now, ये जो boycott Bollywood people है, वो तो सब उनके वोटर्स हैं, और उन्होंने तो दूसरा साइड पकड़ लिया, जो झूठ का रास्ता है. क्योंकि see, if you're looking at Pathan right from the beginning, it is a huge lie. They had not sold any tickets. All the theaters were empty. उनके गाने चुराई गई है चार sources से. Okay, and anything that is taken in that film is false. जो शाहरुख खान का जो बॉडी था वो भी VFX था, उसने कोई वर्कआउट नहीं किया था. तो जो भी है उसमें एक झूठ है. तो ऐसे एक बंदा को और एकता कपूर जो सेक्सप्लॉइट किया है विमेन को और चिल्ड्रन को, उन्हें इस तरह की पार्टी में बुलाया है. और मौनी तो कुछ भी नहीं है, आइटम गर्ल ही है. तो वी नो व्हाट इज हर इंपॉर्टेंस. तो यहाँ लिखा है कि 50 select guests were invited by so and so for the wedding reception. तो इसमें मैसेज क्या जा रहा है काजल? Because people are getting angry. See, we are fighting our war, and the people we vote to power, are telling us that we don't care two hoots for you. Who are you? मीना जी बहुत क्लियर है, आज नहीं तो कल इनका जो है वो सारा खत्म होगा. आप देखो कि जो रामद्रोही थे, चाहे मुलायम सिंह यादव हो या उसका पूरा समाजवादी पार्टी का पूरा हो या कांग्रेस गवर्नमेंट का, उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उनका हो, तो जो रामद्रोही थे उनके किसी के राज नहीं बचे और वो इस तरह से पूरे खत्म हो गए कि वो खंड खंड हो गए. एक मैं 2 पंक्ति में आपको अपनी कविता सुनाऊंगी कि जो कहे थे राम ना वो राम को जचे नहीं और रामद्रोहियों के राज भी बचे नहीं. कल जिन्हें घमंड था वो खंड खंड हो गए, काल चक्र यूं चला कि जन्म दंड हो गए. तो अब ये जो दोगले लोग आके बैठे ना, ये सारे दोगले लोगों का बहुत जल्दी खत्म होगा, क्योंकि गलत जो है वो भगवान स्वीकार नहीं करते. आज नहीं तो कल इनका नंबर भी जरूर आएगा. हर कोई नरेंद्र भाई मोदी नहीं बन सकते, हर कोई योगी जी नहीं बन सकते. ये वो लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से देश के प्रति समर्पित है. और आप देखिए कि अभी पिछले कुछ वर्षों में, स्पेशली 1.5-2 साल में, आप देखिए मोदी जी ने जिस तरह से मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया है और वर्ल्ड टूरिस्ट साइट उसको बना दिया है. और वहां पे आप देखो कि इस बार का पूरे साल का डेटा आया, जितने लोग गोवा नहीं गए उतने तो लोग इस बार काशी गए. काशी को वो भव्य स्वरूप नरेंद्र भाई मोदी ने दिया. अभी आप महाकाल लोक में जाके देखो, हर रोज इतनी पब्लिक जा रही है उज्जैन. तो ये क्या है कि इनके साथ भगवान है, साक्षात आशीर्वाद है. बाकी ये जो एरे गहरे नत्थु खेरे लोग है ना, जिनको पद तो मिल गया है मगर वो जो अंदर का जो इनका घटियापन है वो जा नहीं रहा है. तो अब वो क्या है, एक एक को तो भाई अपने नरेंद्र भाई मोदी, आपको पता है उनको भी इन्हीं से ही काम लेना है, उनके पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है. तो ऐसे भारत सरकार जो है उनके पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है. तो ऐसे जो लोग है ना दोगले, इनका इंसाफ तो भगवान करेगा. आप देख लीजिएगा बहुत ही जल्द. एब्सोल्युटली. एंड सी ये कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जैसे शाहरुख खान या कुछ और लोग कहते हैं कि ये बॉयकॉट बॉलीवुड से कोई फर्क नहीं पड़ा. इनके जो मूवीज के 1,000 crores है वो तो बना चुका है. एंड स्टिल a person like Sunil Shetty goes and catches Yogi Ji's feet योगी जी, हाँ. and tells him, begs him, please tell Modi ji also to somehow remove this boycott Bollywood. तो आपको क्या लगता है कि काजल की ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड मूवमेंट है उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर अच्छी फ़िल्में हैं, जैसे कंतारा है या अच्छी फ़िल्में हैं, आरआरआर, ऐसी अच्छी फ़िल्में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आती है, हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है.
कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसे देख के हमें भी नॉलेज मिलता है, जैसे कंतारा देखी तो उनका अपना एक ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को देखकर हमें बहुत जानने को मिला। तो उस तरह से अच्छी फ़िल्में आती है, उसमें इश्यू नहीं है। जैसे बहुत अच्छी फ़िल्म थी, उरी अच्छी फ़िल्म थी, हमें पसंद आई। अभी कश्मीर एक फाइल फिल्म अच्छी आया फ़िल्म थी। है शबरीमला अय्यप्पन का, वो भी हाँ बहुत जी, सुंदर है। यस, यस। मालिकापुरा। तो हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो अच्छी फ़िल्में हैं वो चलनी चाहिए, देखनी चाहिए, मगर एक पर्टिकुलर षड्यंत्र के तहत बनाई गई है, भारत को नीचा दिखाओ, हिंदू धर्म को नीचा दिखाओ, सेक्युलरिज़्म आप पिरसते जाओ और एक तरफ़ाई सेक्युलरिज़्म आप दिखाते जाओ। तो ऐसे लोगों का तो अपने आप खात्मा होगा, हो ही रहा है ना अपने आप। तब तो जाके अगर पठान हिट होती और 1000 करोड़ कमा लेते हैं, तो सुनील शेट्टी को योगी जी के पास जाने की और बोलने की ज़रूरत ही क्या पड़ती? क्योंकि अंदर-अंदर तो पूरे बॉलीवुड वालों को पता है कि वाट बहुत खतरनाक लग गई है। ये शाहरुख का पूरा सेटिंग है, वो अंदर के लोगों को तो पता ही है ना, पूरी सेटिंग करी है। क्योंकि जो रियल चीज़ होती है ना, वो दिखती है। इसकी पठान के मेरे तो आस-पास किसी को मैंने चर्चा करते हुए नहीं देखा, लेकिन कश्मीर फाइल के लिए मेरे आस-पास के बहुत से लोगों को मैंने चर्चा करते हुए देखा, सुना। थिएटर के थिएटर पूरे फुल थे और मैं यहाँ घर पे बैठे-बैठे गुजरात के सारे थिएटर सर्च कर रही थी। आपको शायद ही कोई शो शो भरा हुआ मिल रहा था, शायद ही। वो भी कौन से दिन, संडे जैसे दिनों में। नॉर्मल डेज में तो आपको वो भी नहीं मिल रहे थे। तो ये जो उल्लू बनाने के धंधे है ना इनके, वो अभी लोगों को समझ में आ रहा है। Hmm. Also, see, if you look at इसमें if you're looking at Maharashtra, अब के जो हवा है वहाँ वो इतना अच्छा नहीं है बॉलीवुड के लिए, क्योंकि अब तो शिवसेना का सिंबल सब कुछ चला गया शिंदे के हाथ में, एंड एवरीथिंग हैज गॉन टू हिम, एंड नाउ उद्धव ठाकरे इज हैज बिकम यूजलेस नाउ। तो उसके हाथ पकड़ के कोई फायदा नहीं होता अभी। हाँ? तो इस माहौल में what does Bollywood see? Because see, even if you look at Devendra Fadnavis or you look at Shinde's son and Fadnavis's wife have weakness for Bollywood. तो इसमें भी जो weakness है, आप सोचते हैं कि एसएसआर को जस्टिस मिलेगा? नहीं, जस्टिस अगर मिलना होता तो अब तक मिल गया होता। इतना टाइम चल रहा है तो मतलब आप वो तो अब सोचिए कि अब कुछ पॉसिबल ही नहीं है और होगा ही नहीं। जिया खान जैसा ही ये केस भी होगा कि जो कोई निष्कर्ष पर नहीं आएगा। लेकिन हम कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाता है, इनके दिन लद चुके हैं। जब से एसएसआर का डेथ हुआ है, उसके बाद देखो कि जिन-जिन लोगों ने जो-जो इसमें इन्वॉल्व थे, उन सब का हाल देख लो क्या हो गया है। चाहे महाराष्ट्र की पुलिस के कुछ एक लोगों का, जो बड़े-बड़े कमिश्नर जैसे लेवल पे थे उनका, चाहे उस वक़्त के महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर का, यहाँ तक कि उद्धव के पास से सत्ता तो गई, उसका जो चिन्ह था वो भी चला गया। तो आप देखो ना कि भगवान के घर पे देर है, अंधेर नहीं है। इन सबके पापों का जो है वो पूरा यहाँ पे ही लेखा-जोखा होगा। और जो गलत करेगा वो सबके जो है सारे हिसाब वो करते हैं, और मुझे इतना विश्वास है मेरे भगवान पे कि ये इन सबके हिसाब करेंगे और इनकी हालत बहुत खराब होगी। अभी सुना है कि शिंदे के पास अभी एक टॉप मोस्ट साइबर कॉप है, ही इज हेडिंग द साइबर एरिना। सो इसमें शायद ये डार्क नेट का कुछ खबर, ये सब कुछ बाहर आएगा तो ये जो भी डीलिंग्स हो रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसएसआर, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रग डीलिंग्स, जो सेक्स ऑफेंसेस है, जो क्राइम है, वो सब कंट्रोल में शायद आ सकता है इसके नीचे। जी, डार्क वेब कौन चला रहा है, उसका सबसे बड़ा बॉस कौन है, वो छोटा पेंगुइन है, वो सबको पता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप बाहर आए। अब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसे काम को हाथ में ले और ऐसे लोगों को एक्सपोज़ करे। बाकी बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों को एक्सपोज़ करना, क्योंकि ये बहुत बड़े अपना पैर जमाए हुए हैं मुंबई में। मुंबई इनके इशारों पे चलती है, फिर मैटर नहीं करता ये सत्ता में रहे या ना रहे, चलाते यही लोग हैं। हाँ। ये जो पूरे माफिया है, चाहे हम्म। मूवी माफिया हो, चाहे ये पॉलिटिशियंस हो, चाहे ताकतवर बिजनेसमैन हो, ये सब लोग यही चलाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसका कुछ कोई खास असर पड़ेगा, मगर फिर भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोग एक्सपोज हो जो गलत काम करते हैं। हम्म, हम्म। सावित्री कहती है कि पीना प्लीज आस्क हर अबाउट भागेश्वर बाबा, इज ही अ हाँ, फ्रॉड? इट इज फ्रॉड और जेन्युइन।
देखिए, बहुत जल्दी हम किसी भी व्यक्ति पर निर्णय नहीं दे सकते, नंबर 1 चीज़। नंबर दूसरी चीज़ कि बागेश्वर धाम बाबा ने अगर घर वापसी करवाई है, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे हिंदू भाइयों को धर्म में वापस लेकर आने का काम बागेश्वर धाम बाबा ने किया है, हमारा पूरा सपोर्ट है। इन मिशनरियों की बैंड बजा के रख दी है 26 साल के हिंदू बाबा ने, तो मेरा सपोर्ट हमारे बागेश्वर धाम जी को है। और जब जब वो अच्छा करेंगे और ये पूरी मिशनरी और इसकी लॉबी उनके पीछे पड़ेगी, हम बाबा के साथ है और रहेंगे। और हाँ, हो सकता है कि कहीं 1-2 जगह वो आउटस्पोकन हुए हो, या 2-4 जगह उन्होंने ऐसी बात बोली या वैसी बात बोली, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता क्या बोल रहे हैं। मुझे तो ये चीज से मतलब है कि भाई उन्होंने कितनों की घर वापसी वो करवा रहे हैं, और वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतने लोगों की घर वापसी करा रहे हैं, तो हमारा सपोर्ट तो उनको है ही है। अब वो जो चमत्कार दिखा रहे हैं या क्या है, वो उस पर मुझे जाना ही नहीं है। जो माने उनके लिए अच्छा है, जो नहीं मान रहे वो उनके मन की मर्जी है। लेकिन मेरे लिए तो ये है कि सनातन धर्म में जो घर वापसी का कार्य, जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, हमारा 100% सपोर्ट बाबा जी को है। also, see, Kajal, as you would have noted, that Soros has been exposed. हाँ? यस। अब पहले से ही हम लोग इसके बारे में कहते थे कि ये डीप फोर्सेस है जो इनके, जब व्हाट एवर इज हैपनिंग उसके पीछे तो ये डीप फोर्सेस है। एंड आई होप यू आर अवेयर दैट जो भी हमारे जो संत है, जो गुरु है, उनके पीछे तो ये लोग ही पड़े थे, क्योंकि ये लोग, बिकॉज दे वर स्टॉपिंग द मिशनरीज फ्रॉम स्प्रेडिंग क्रिस्टियनिटी और अदर रिलीजन। तो इसके लिए इसके पीछे पड़ा था Soros, the people who are with Soros. Okay, now that Soros has been exposed, at least the government can have the courage to take out all the sons who have been jailed or who have been sent out of the country or who have been, ostracized. मीना जी, जॉर्ज सोरोस का एक चीज अभी क्या ठीक हुआ है, वो जो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, तो जॉर्ज सोरोस का सारा खेल भारत में अब हो चुका है खत्म। और उसके जो पार्टनर थे कांग्रेस पार्टी, मतलब उनका भी हो चुका है खत्म। जॉर्ज सोरोस आपने देखा है अब तक कभी इस तरह से खुलकर स्टेटमेंट नहीं दी है। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर पूरे भारत के पॉलिटिक्स को चलाने की कोशिश करता था, भारत की इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करता था, भारत का जो इंटरनल माहौल है उससे खराब करने का कोशिश करता था, और भारत की बॉर्डर्स कहाँ से कितनी होनी चाहिए ये भी जॉर्ज सोरोस बैठ के तय करता था। भारत सरकार ने उसको ऐसा डंडा मारा है बिना बोले कि अब वो इतना फड़फड़ा रहा है, क्योंकि उसका वो हाथ से सारा कंट्रोल ही चला गया जो वो कंट्रोल भारत को करता था। और उसके जो भी ये चरण चाटुकार जो थे, इसकी चाटुकार गैंग थी पूरी, वो उसको भी पूरा फंडिंग बंद कराया, वो एक्सपोज हो गए, काफी लोग अरेस्ट है, जेल में है, उनको सजा हुई है। तो ये क्या है कि ये इसकी बौखलाहट बोल रही है जॉर्ज सोरोस की। तो हमें तो खुश होना चाहिए कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि भारत सरकार का अच्छे से डंडा चला है इस पे। Yeah. But one thing, Kajal, see, many of the mainstream media are connected with him. उनको फंडिंग मिल रहा है, तो इनको क्यों नहीं एक्सपोज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट? और यू आर टॉकिंग अबाउट बिग नेम्स। नहीं, सरकार अपने हिसाब से तो काम करती है, शायद ऐसा हो कि सही समय का वेट कर रहे हो, काफी को एक्सपोज भी किया है। हमने ये भी देखा है कि कहाँ कहाँ रेड्स भी हुई, ईडी ने क्या करा। अगर हम देखते हैं कि ये कौन है इसका शिवसेना में जो संजय राउत था, तो कितना टाइम जेल में रहे थे वो, कितने टाइम अंदर थे वो। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ देगी गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी पता है सबसे अच्छी चीज ये है कि हमें अभी जो लीडरशिप मिली है, वो लीडरशिप ऐसी है जो नॉन करप्ट है और जो बिल्कुल करप्शन को सपोर्ट नहीं करती है। तो ये बात तो तय है कि जहां नॉन करप्ट लीडरशिप होती है वहां जीरो टॉलरेंस होता है, 0% कॉम्प्रोमाइज होता है। तो आज नहीं तो कल इनके नाम भी आएंगे। वैसे काफी लोगों के आए भी, आप देखो बहुत से लोग जेल में हैं, बहुत से लोग देश छोड़कर भाग गए। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपोज नहीं हुए हैं। Huh. Another point, very important point, Kajal, is that, see, we have very good directors who make good serials, like Panchayat. See, Panchayat is a very good example of a series where there is no sex, okay? There are no item girls, there is no comedy, okay? Cheap comedy.
There is no, there are no dances and all that. It is just the story of a man, IT man, who goes to a village, और वहां के जो प्रॉब्लम्स है वो टैकल करते हैं, और उसमें सब कुछ आता है. Patriotism, love for the nation, love for friends. Money is not important, relationship is important, love is important. इतना अच्छा एक सीरियल मैंने अब तक नहीं देखा है ओटीटी में. तो इस तरह के फिल्म्स को क्यों अवार्ड्स नहीं मिलते हैं? ऐसे जो बेवकूफ लोग हैं, वरुण धवन और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, जिनका गंगूबाई काठियावाड़ी was the most stupid film, where she can't act for nuts and she says only 4-lettered words, just because she's the daughter of Mahesh Bhatt, they get awards. मगर इन जैसे फिल्म्स या सीरीज जिसमें सच दिखाई देता है, जहां एक how he starts loving the village, यही है इंस्पिरेशन. इस तरह के फिल्म्स को क्यों नहीं अवार्ड्स देते हैं? तो मैंने ये ट्वीट में बोला है, रिक्वेस्ट किया है प्राइम मिनिस्टर से कि इस तरह के फिल्म्स को क्यों नहीं अवार्ड्स देते हैं, क्योंकि ये तो हमें सब कुछ सिखाते हैं, and I am watching it with my son, which means that 2 generations like such movies. We don't want sex. We don't want Ekta Kapoor. We don't want Raj Kundra sex. Okay, we do not want Pathan's VFX body. We do not want Deepika Padukone's naked body. Okay, give us something like this. Why we can't get this? क्योंकि मीना जी, पहली बात तो ये है कि जिन लोगों को अवार्ड मिला है वो हर तरह से ताकतवर है, नंबर 1. नंबर 2, जो ज्यूरी मेंबर है, जो डिसाइड करते हैं, ऐसा नहीं है उनको कुछ मिल रहा है इसलिए ना, अगर मुझे ये अवार्ड चाहिए, ये सब फिक्स्ड होता है. अवार्ड खरीदे जाते हैं और खरीद कर सारा सेटिंग होता है कि किस तरह से, तो जिसको जो अवार्ड चाहिए उसके लिए वो हैंडसम अमाउंट उनके घर तक पहुंचा देते हैं. फिर वो अमाउंट नीचे से ऊपर तक जाती है कि जो पर्टिकुलर उसका करता धरता है, जहां से शुरू हो रहा है, वो वहां तक जाती है. और इनके लिए जो है पैसा ही सब कुछ है, तो उसके लिए फिर कॉम्प्रोमाइज. फिर इनको क्या फर्क पड़ता है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है? इनको किस चीज के पैसे मिले उस चीज को अवार्ड देना है. और इनके जिनको अवार्ड चाहिए उनके लिए पैसा उन्होंने भले अपने पिक्चरों से या वेब सीरीज से ना कमाया हो, मगर खाड़ी देशों से तो आ ही रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर वो वेब सीरीज या वो पिक्चर जो है वो एक एजेंडा के तहत बनाई गई है. तो इस वजह से होता है. बाकी हमारे सेंटिमेंट्स की पड़ी क्या है? ये तो चाय में गर्म पानी में चाय पत्ती की तरह घोल के पी जाए, इन्हें फर्क क्या पड़ता है हमारे सेंटिमेंट से? ऑल्सो जैसे ये भी है एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, जहाँ भी फिल्म सिटी है, ये जो भी फिल्म सिटी है, वेदर इट इज इन केरला, तमिलनाडु और इन आंध्र प्रदेश और इन मुंबई, यहाँ सब एक तरह की माफिया होती है. हाँ, तो इधर जो आउटसाइडर्स आते हैं, जैसे सुशांत सिंह आते हैं, तो उनको जगह नहीं होता है और उनको इतना ये बुली करते हैं कि उन्हें बाहर करें. ओके, now I'm just telling you about it. I'm sure you would not have watched. I want you to watch it. Okay, it is called the movie is in Malayalam called Malikapuram. ये तो शबरीमला अय्यप्पा के स्टोरी में बेस्ड है. तो इसमें एक एक्टर है जो गुजरात में पढ़ा लिखा था, तो ही इज एन आउटसाइडर, उन्नी मुकुंदन, who came to Kerala and started acting in movies. अब तो ये बहुत नेचुरल एक्टर है and he is so good at what he does. तो इसको कोई भी फिल्म नहीं देता है, ठीक है? तो उसने क्या किया, अपना ही 1-2 फिल्म्स बनाए. अब ये जो फिल्म मालिकापुरम आया है, दैट हैज बिकम अ सुपर हिट लाइक कांतारा. तो वर्ड ऑफ माउथ में उन्होंने क्रॉस बनाया है. ये तो सचमुच में पठान की जैसे नहीं, सचमुच में क्रॉस बनाया है. तो ये फिल्म में जो सक्सेस आया है, उसके बारे में अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि इसने किसी लड़की के साथ सेक्स किया है, उसने एक्सप्लॉइट किया है. See, they will not leave even one good man or a good woman. इस तरह के जो फिल्म सिटी है, अगर हमें नियम नहीं होते, प्रॉपर रूल्स नहीं होते, तो this is what will happen in each and every state. So what Yogi ji is doing by saying that come to Noida, and have a film city, he is very, 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 very clear.
नियम के अनुसार you should go. So this is something very important, Kajal. What do you say about that? मीना जी, कोई भी काम में जब तक आप उसका दूसरा विकल्प खड़ा नहीं कर सकते और उसे ये लगता है कि वही एकमात्र सर्वे सर्वा है, तो फिर वो गलत करे या सही करे, उसको पता ही है कि मेरा कोई विकल्प ही नहीं है। हम्म, अब आप देखो कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में ही क्यों है? क्या वो राजधानी है देश की मुंबई? नहीं, राजधानी दिल्ली है, तो फिल्म इंडस्ट्री दिल्ली में होनी चाहिए थी। दूसरा ये है कि ये सारे एक्टर एक्ट्रेस जो बॉलीवुड के, वो वहीं पे क्यों हैं? ये क्यों कोई अलग अलग जगह नहीं रहते और सारा मतलब मेन मुंबई में ही ये लोग सब रहते हैं? क्योंकि इनको वहां पे हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है। वहां पे पिछली जो सरकारें हैं उन लोगों ने इनको पूरा एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है। मुंबई अड्डा किसका था? दाऊद का था, सब जानते थे। उसी का ही पूरा सिस्टम वहां चल रहा है। वो भले भारत में नहीं है, वो दुनिया के जिस कोने में दाऊद बैठा है, मगर ये पूरी जो सिस्टम है, ये जो बॉलीवुड की पूरी नींव रखी है, ये जो पूरी सिस्टम है, ये बनाने वाला दाऊद है। ठीक है, गुलशन कुमार को मरवाया क्यों? क्योंकि उसके जरिए लोग भक्ति के गीतों को पसंद करने लग गए थे, इसलिए उसको मरवाया गया। अब ये बात क्या है, योगी जी बहुत होशियार, योगी जी को पता है कि ये गंदगी को साफ करना है, तो सबसे पहले तो इसका ऑप्शन खड़ा करो। क्योंकि अभी जैसे आप बोलते हो कि भाई ये पर्टिकुलर जो मिनिस्टर है वो ये गड़बड़ कर रहा है, पर ऑप्शन भी तो नहीं है ना, ऑप्शन भी तो खड़े करने पड़ेंगे। मैं जानती हूँ कि मेरे इस एरिया का ये XYZ मिनिस्टर है या नेता है, वो गड़बड़ कर रहा है, तो ऑप्शन क्या है वो तो बताओ। इसलिए योगी जी ने ऑप्शन खड़ा करा कि भाई आप आओ फिल्म सिटी नोएडा में, हम आपको यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे और आप यहाँ। तो अब जब वहां जाएगा तो और लोग जो है वो करने लगेंगे। ये वही लोग हैं जो पहले साउथ की फिल्मों का मजाक बनाते थे, साउथ की फिल्मों की वो मस्तियां करते थे, साउथ में जाते नहीं थे काम करने, और अब ये आलिया भट्ट जैसे भीख मांग रहे जा रहे कि प्लीज हमें रोल दो, और इनको टोटल 2 मिनट का भी रोल नहीं मिलता है, उसमें से भी इनके रोल कट हो जाते हैं RRR में। तो ये मैं तो फिर भी साउथ में जाके, मेरा कर्नाटक में कार्यक्रम था, मैं उसमें 8-10 हजार की पब्लिक थी, सॉरी सॉरी 25,000 से ज्यादा की पब्लिक थी उसमें, और मैंने उस कार्यक्रम में बोला था कि साउथ के लोगों से मेरी शिकायत है, आपकी बेटी हूँ इसलिए कंप्लेन कर रही हूँ कि आप ये बॉलीवुड की गंदगी को साउथ में क्यों आने दे रहे हो? हमने उनको वहां पे बेरोजगार बना दिया, आप इनको यहाँ पे रोजगार दे रहे हो। वो मेरा वीडियो वायरल भी काफी हुआ था, मेरी वो स्पीच काफी वायरल हुई थी। तो अब हम खुल के बोल रहे, तो फिर वो इतना वायरल हुआ कि वहां की हर एक मीडिया ने मेरे इस कमेंट को छापा, कर्नाटक की मीडिया ने। और क्योंकि फिर पब्लिक बोलने लगेगी ना कि भाई तुम क्यों काम दे रहे हो बॉलीवुड वालों को, ये वही लोग हैं दोगले जो मजाक मस्ती करते थे, जो साउथ को बिल्कुल साउथ के एक्टर को बिल्कुल मतलब अलग ही तरह से रखते थे जैसे बाहर का है कोई, और इंडस्ट्री के दो भाग कर दिए थे, साउथ इंडियन करके उनको गलत तरीके से दिखाना, उनके रंग का मजाक बनाना, उनके ट्रेडिशन का मजाक बनाना। तो ये वही दोगले लोग हैं, उन्हीं दोगले लोगों को अब आज साउथ काम दे रहा है, तो हम जाके बोलेंगे ना भाई कि साउथ में क्यों ला रहे हो ये गंदगी को? Kajal, ये see, कौन करेंगे? I also make some films, and the first one got the Kerala State Award in 2010. तो जब मैंने सेकंड फिल्म बनाया तो मैंने when I went to market it, तो उसने the people who are marketing the film, they asked me, इसमें आइटम गर्ल है क्या? तो मैंने बोला नहीं है। तो उसने कहा कि कुछ कॉमेडी सीन होगा? तो मैंने बोला नहीं, there is no comedy scene, this is about an old dance form. तो उन्होंने बोला फिर हम मार्केट नहीं कर सकते, ये सब कुछ है तो हम मार्केट कर सकते हैं। तो सी यू अंडरस्टैंड, सी what standards they have put, for a movie to become saleable. जो बीडी चढ़ाई दे, नहीं तो फेविकॉल के जो गाने हैं, इस तरह के गाने अगर है तो आपको ऑडियंस है। व्हाट डू दे थिंक? ऑडियंस आर इडियट्स? अगर ऑडियंस इडियट्स है तो कंतारा कैसे हिट हो गया? हाँ? नहीं तो कश्मीर फाइल्स कैसे हिट हो गया? नहीं तो ये जो मालिकापुरम जो अय्यप्पा के बारे में, भगवान के बारे में है, वो कैसे हिट हो गया? तो इससे इसका मतलब है आप लोग सोच के हमें बेवकूफ मत बनाइए। वी आर नॉट नहीं, इडियट्स। अभी पब्लिक बहुत स्मार्ट भी हो गई है मीना जी, और अब इनके कंटेंट को पब्लिक पसंद ही नहीं करती, क्योंकि इनके वही घिसे पिटे कंटेंट होते हैं जिसमें ये ड्रग्स को प्रमोट करते हैं, एल्कोहल को प्रमोट करते हैं, ये वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं, ये उन सबको कूल दिखाते हैं, गंदगी अश्लीलता भरी हुई रहती है, और फिर बाद में 3-4 गंदे गाने डाल देते हैं ये लोग, वो भी चुराए हुए, और स्टोरी तो पूरी चुराई हुई होती होती है। अब तो बॉलीवुड वाले बिल्कुल साउथ की फिल्म की कॉपी कर करके बना रहे हैं।
अभी कार्तिक आर्यन का भी कोई एक फिल्म कॉपी करा हुआ साउथ का, वो अभी आ रहा है या बना दिया है, पता नहीं, गॉड नोस क्या। कृष्णा के तो बारे इनको में। वही आता है, पर हम कहते हैं भाई नकल में भी थोड़ी अक्ल लगा लो, तुम नकल भी इतनी घटिया कर रहे हो, थोड़ा लेवल की नकल कर लो। Yes, absolutely. Yeah. So thank you so much, Kajal. आपने बहुत समय मुझे दिया and answered all the questions as well. Thank you. Good night थैंक यू and Jai Hind. मीना जी, नमस्ते, जय हिंद, नमस्ते।